नाम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। माता सरस्वती जो द्वादशांग रूप जिनवाणी की प्रतीक हैं, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए सरस्वती को जिन्होंने अपने जीवन में साकार रूप प्रदान किया है, ऐसी पूज्य गण्य ज्ञानवती माता की छत्र छाया में स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। 6 ढाला के माध्यम से आप सृष्टि की व्यवस्था 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे जीव की कथा और व्यथा को श्रवण कर रहे हैं। ये एक प्राणी की नहीं, हम सब की कहानी है और अनादिकाल से चली आ रही है। अब इसका अंत करना है, अनंत काल तक नहीं चलेगी, क्योंकि हम सब भव्य प्राणी हैं और सम्यक दृष्टि भी है। इसलिए अनंत काल तक ये कथा, ये व्यथा चलने वाली नहीं है। सम्यक दृष्टि के लिए कहा, उक्कसेण 2 भव गहनानी जहन्नेन 67 भव गहनानी। उत्कृष्ट से मतलब सम्यक दृष्टि जीव कम से कम भाव लेगा तो 2-3 भाव में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अगर इस पंचम काल के अंदर किसी ने निर्दोष निरतिचार चारित्र का परिपालन किया तो लौकांतिक देव की पर्याय में भी जन्म ले सकते हैं। और लौकांतिक देव का नियम है कि एक भाव मनुष्य का लेकर नियम से मोक्ष जाना ही जाना है। इसलिए अपने भाव का, अपने जन्म का सदुपयोग करने के लिए हमें ज्ञान का फल प्राप्त करना है कि उत्कृष्ट नहीं, अगर जघन्य में भी हम पा गए, जहां 67 भव गहनानी, 7-8 भाव से ज्यादा हम अब संसार के अंदर रहने वाले नहीं हैं। ये अपना निर्णय सब लोग कर लेना और सच्चे देव सास गुरु पर श्रद्धा करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। जो सम्यक दर्शन है उसको सदा दृढ़ रखना, हमारा सम्यक दर्शन छूटने ना पाए। तो संसार भ्रमण की कथा का मूल कारण बताया मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, और उसके ग्रहित और अग्रहित भेद से 2 प्रकार बताए हैं कि ग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या दर्शन। जो भव से चली आई अविद्या के संस्कार स्वरूप हमें जिंदगी मिली है, वह समझो अग्रहित मिथ्या दर्शन है। जो मिथ्यात्वी गुरुओं से हमें मिला और उसको पालन करके अपनी बुद्धि को उल्टी बना लिया, विश्वास उल्टा बना लिया, तो वह ग्रहित मिथ्या दर्शन हो गया। अब इससे छूटने का उपाय कि आत्मा का हित किसमें है, निराकुल सुख कहाँ है, उस बात को तीसरी ढाल के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि जीव और अजीव मूल में 2 द्रव्य हैं, इनके ही बारे में जानना है और जितना भी विस्तार है सब इन्हीं 2 द्रव्यों के ही कारण है। इसलिए कहा कि जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्नत् उच्यते किंचित सोस्त तस्यैव विस्तरः। स्वरूप संबोधन ग्रंथ के अंदर अक्लंक देव ने कहा, जीव भिन्न है, उद्गल भिन्न है, इत्यसौ तत्व संग्रह, बस तत्व का संग्रह, सारे ग्रंथों को पढ़ने का सार इतना ही है कि भेद विज्ञान हो जाए। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है,
और यद अन्यत उच्यते किंचित, यदि इसके अलावा जो कुछ भी कहा गया है विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से, अनुयोगों के माध्यम से, सोस्तु तस्यै विस्तरा, बस इसी का विस्तार है। कहीं उद्गल का कथन विशेष रूप से है, कहीं जीव का है, कहीं दोनों की मिश्रित अवस्था में बंध उदय सत्व की बात है, बंध विच्छुत्ति अबंध विच्छुत्ति, बंध विच्छुत्ति अबंध बंध, ये सब प्रकरण जो आए हैं ये सब बस इन्हीं का विस्तार है। बाकी अगर किसी को ये हो गया कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसको जीवन के अंदर उतार लिया गया, तो समझो कि यही तत्व का संग्रह है, तत्व को, ग्रंथों को जानने का सार है। मंगलाचरण में भी इसके अंदर भेद विज्ञान भी त्राग विज्ञानता के रूप में स्वीकार की गई। उसी मंगलाचरण को करके आगे की पंक्तियों को बढ़ाऊंगी। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समार के। तीनों योगों को संभाल करके और अपने अंतर में छिपी हुई त्राग विज्ञानता को नमन करते हुए इन सब कारणों को बता करके अब तीसरी ढाल में द्रव्यों के भेद के अंदर आश्रव द्रव्य और फिर तत्व को भी बताया। 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 5 अस्तिकाएं हैं और 9 पदार्थ। बस इन्हीं को पूछने के लिए तो सौधर्मिंद्र वृद्ध का रूप धारण करके और गौतम शाला में गया था। क्या आप बता दो मुझे, त्रैकाल्यम, द्रव्य षटकम, नवपद सहितम, जीव षटकायलेस्या, पंचान्य चास्तिकाया, बस यही सुनते सुनते गौतम का मस्तिष्क चकरा गया। ये क्या कह रहा है, मैं इतना वेद वेदांग का ज्ञाता, क्या मैं इसके सामने हार मान जाऊंगा? तो अपनी पराजय को छिपाते हुए उन्होंने कहा, चल वृद्ध, मैं तेरे गुरु के सामने ही बात करूंगा। इंद्र को तो चाहिए यही था। उसने कहा ठीक है चलिए। जैसे ही इंद्रभूति गौतम सौधर्म इंद्र को वृद्ध वेश धारण किए हुए उसके साथ में जा रहे थे और महावीर स्वामी के समो शरण तक तो पहुंचे भी नहीं अंदर, मानस स्तंभ को देखते ही उनका मान सारा गलित हो गया। जो उन्होंने सोच रखा था मेरे समान संसार में कोई विद्वान नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, 500 शिष्यों को पढ़ा रहे थे एक साथ, इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति, तीनों के पास 500 शिष्य थे, सब के सब चल देते हैं और इंद्रभूति उसमें प्रधान थे। जैसे ही देखा मान गलित हो गया, अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, यहाँ तो अब सर्वज्ञ के पास मैं आ गया हूँ, ये पर्वत तो मैं राई हूँ, ये हाथी तो मैं चींटी के समान हूँ। बस जैसे ही मान गलित हुआ, एकदम समो शरण में प्रवेश करते हुए उन्होंने क्या कहा, जयति भगवान हे माम हो जब प्रचार विजृंभिता। हे भगवान जय, हे भगवान चरण कमल तव चरण कमल तल करें विहार। आपके चरण कमल स्वर्ण कमलों के ऊपर अधर रहते हुए विहार करते हैं, आपकी बराबरी, आपकी महिमा को कौन कह सकता है। और इतना कहते ही उन्होंने अपने वस्त्र उतार दिए, नग्न दिगंबर मुद्रा में मुनिराज बन गए और तुरंत उन्हें मना पर ये ज्ञान हो गया। अब तक ज्ञान जो थे पहले कुमति कुशुद्ध ज्ञान थे, अब वो मति शुद्ध अवधि और मना पर ये ज्ञान में परिवर्तित हो गए। क्षण भर लगा, मुझे तो कहने में देर लग रही है, लेकिन क्षण भर के अंदर उन्होंने महावीर को अपना सब कुछ समर्पण करके गणधर पद को प्राप्त कर लिया। ये महान पुण्य की बात है। देखो मान भी किस प्रकार से गलित होता है तो कैसे कितनी जल्दी से वह सम्मान में बदल जाता है, सम्मान में बदल गया, सम्यक ज्ञान में बदल गया। और उन्होंने महावीर की दिव्य ध्वनि को एकदम विनय के साथ सुना
अंतर मुहूर्त के अंदर उन्होंने द्वादशांग की रचना कर दी, जो गणधर के अलावा कोई कर नहीं सकता। बहुत सारे लोगों ने कहा गौतम, इंद्रभूति गौतम जब भी होता महावीर के गुण गाते, सुदम में आउस संतो ये खलु समणेण भयवदा महादी महावीरेण महाकस्समेण सवण्णुना सब लोय दर्शिना। कितने श्रद्धा के साथ कहते हैं, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वलोकदर्शी हैं, महाती महावीर हैं, ऐसे महावीर से मैंने सुना है। ऐसा कौन कहेगा? हम तो नहीं कह सकते कि हमने महावीर से सुना। हम ये कह सकते हैं कि हमने ज्ञानमती माता जी से सुना, है ना। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमने ज्ञानमती माता जी से सुना, लेकिन ये कहने का अधिकार गौतम स्वामी को ही था कि मैंने महादि महावीरेण सुदम में आयुष संतो, हे आयुष मंतो, मैंने भगवान महावीर के मुख से मुनि धर्म को भी सुना है, श्रावक धर्म को भी सुना है, उसी के अनुसार मैं कहता हूं। तो ये तत्व, इस तत्व को उन्होंने समझा। मैं तत्व पर आ रही थी कि जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, और इसी में पुण्य और पाप मिला दो तो 9 पदार्थ बन गए। पहले जीव और अजीव मूल 2 द्रव्यों को बताया, उसके बाद अजीव के 5 भेद और बताए, तो 6 द्रव्य बता दिया। अब यूं कहा कि यूं अजीव, अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। मन वचन काय, ये 3 योग हैं। काय वांग मना कर्म योगा स आश्रवा शुभा पुण्यस्या शुभा पापस, यही सब तो बता रहे हैं। वहां तत्वार्थ सूत्र यहाँ 6 डाला है। वचन, काय, वचन और मन, इन 3 योगों से जो कुछ आता है वही आश्रव है। और शुभ है शुभा पुण्य से शुभा पापस से, शुभ आश्रव हुआ तो पुण्य का बंद हो गया, पुण्य बंधा, और अशुभ आय कर्म तो पाप का आश्रव हो गया। इसलिए आप आश्रव को सुनिए, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो कर्म हमारे पास आ रहे हैं, यानी हम प्रतिक्षण आश्रव कर रहे हैं। अब उस आश्रव को रोकें कैसे? वो आश्रव क्या है? मिथ्या अविरति। मिथ्या तो कितने प्रकार के हैं? 5, और अविरति 12 भेद हैं। मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। कौन कौन से? विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, ये 5 मिथ्यात्व हैं। उल्टा श्रद्धान कर लिया, संशय कर लिया, ऐसे अनेक प्रकार की धारणाओं को बना लिया, ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का मतलब कहीं ऊपर से कुछ नहीं आ रहा है, आपने विश्वास को बदल देना, जहां कहीं जा करके और हर एक बात पे विश्वास कर लेना, ये अपनी गलती है, ये अपनी मिथ्या बुद्धि है। तो इसको कहा कि इससे विशेष आश्रय होते हैं। अविरति, अपने मन को नहीं रोका, 5 इंद्रिय के विषयों को नहीं रोका, षटकाय के जीवों की विराधना की, पंच स्थावर की विराधना तो प्रतिदिन लोग करते ही हैं। तो 12 प्रकार की अविरति के कारण आश्रय होते हैं। अविरति माने पाप। व्रत नहीं है, विरति नहीं है, त्याग नहीं है। लोग कहेंगे कि माता जी हम खाते नहीं है लेकिन त्याग नहीं किया है, त्याग करने से डरते हैं, तो वो अविरति में आ जाता है, समझे। चाहे थोड़ा त्याग करें लेकिन व्रत लें, और आप त्याग भी नहीं है, खा भी नहीं रहे, तो अविरति का ही दोष लगता है। आज मैंने सुबह कहा था कि एक के भावे अनाचारे, हम लोग प्रतिक्रमण पढ़ते हैं, लोग इसका अर्थ नहीं समझ पाते। एक के भावे अनाचारे, एक भाव सबसे पहला अनाचार। एक अनाचार है कि जो व्रतों को लिया पूरा का पूरा तोड़ दिया, छोड़ दिया, वो अनाचार है। एक तो दोष लग जाना अतिचार है, पूरा छूट जाना अनाचार है, और एक अनाचार का लेना ही नहीं, ये भी अनाचार है। इसलिए हमेशा भावना रखने, भले ही टूट जाए तो टूट जाए, तोड़ना नहीं, लेकिन लेना जरूर। साइकिल पर चढ़ते हैं
तो एक दो बार एक्सीडेंट होता है, गिरते हैं, चोट लगती है, तो उस पर बैठना छोड़ नहीं देते। ऐसे ही नियमों को लेना, यानी हर क्षण आश्रय हो रहा है, तो अगर ये सोचेंगे कि शुभ आश्रय हो तो व्रत पालन करना, छोटा छोटा भी बच्चों को भी बताना कि आप जितनी देर चॉकलेट नहीं खा रहे हो उतनी देर के लिए भी छोड़ दोगे तो आपको नियम का फल लगेगा। अष्टमी चतुर्दशी आया है, कोई पर्व है, तो जंक फूड, फास्ट फूड का त्याग कराओ, नियम लेने की आदत पड़ी रहे, हैबिचुअल हो जाए कि हमें ये कोई चीज ऐसी है कि जिसका त्याग करने से हमें अच्छा फल मिलेगा। हम भी बचपन में थे, रविवार को हमें नमक नहीं दिया जाता, खा ही नहीं पाते, क्या करें, लेकिन कहा जाता नहीं तुम इमली भात खा लो, कुछ भी मत खाओ, लेकिन एक दिन तुमको, बड़ा इतवार है आज, तो आज नमक नहीं खाना। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारी माँ ने, घर के लोगों ने हमें आदत डाली ना, तो अब उसके पीछे लगता है कि जो रात दिन आश्रय होते हैं उन आश्रयों से बचने के लिए ये छोटे छोटे नियम दिए जाते हैं। 10 लक्षण में रात में नहीं खाना, हम लोगों ने तो खैर जाना ही नहीं कि रात में खाया भी जाता है, लेकिन आज के बच्चों को भी ये बताना चाहिए कि भादों के महीने में जो बड़ा पर्व आया है उसमें हमें रात में खाना नहीं खाना है। अच्छा होगा सब कुछ छोड़ दें, नहीं तो कम से कम अन्न की चीजें नहीं खाएं, नहीं कम से कम खाने वाली चीजें नहीं खाएं, केवल पीने वाली चीजें कर लें, और शक्ति है तो सब चीज नहीं खाएं। इसलिए अपनी समाज के अंदर आज भी व्रतों को करने की बड़ी परंपरा है। कमजोर शरीर है, 32 उपवास करते हैं, यहाँ भी 32 उपवास करने वाले आते हैं, हम देख देख के सूखा करते हैं, लेकिन वो करने वाले अपना करते हैं। तो क्या है कि उन्होंने जाना है कि इससे कर्म का आश्रय कम होगा, होगा तो शुभ आश्रय होगा। यही सब इसके अंदर बता रहे हैं कि पापों को कम करो, कषाय कम करो, 25 कषाय होती हैं, 57 आश्रम हैं। तो क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 हैं, और 4 प्रकार से हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। इन कसायों को छोड़ना चाहिए, कम से कम अनंतानुबंधी जैसी कसाय को तो बिल्कुल त्याग करना चाहिए, नहीं तो कमठ जैसा बैर बंधन हो जाता। कई लोग अपने बैर बंधन को दिखा, मैं भी बदला लेके रहूंगा। अरे भैया, जैन धर्म में बदला लेने का कोई स्थान नहीं है। अगर आपके मन में भी भावना है मैं बदला लेके रहूंगा, तो समझो आप सम्यक दृष्टि नहीं है। ऐसे कसायों को कम करना, तो 25 तरह से कसाय हैं। 16 तो हमने आपको बताया, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 9 ये हुआ है, 16 और 9 25 हो गए। और फिर क्या कहा, प्रमाद सहित उपयोग। प्रमाद देखो, खाली सोना प्रमाद नहीं है, खाली सोना ही प्रमाद नहीं है, प्रमाद के भी 15 भेद बताए हैं। विकहा तहा कसाया, इंद्रिय निदात है अपन योया, चद चद पण में विगेगम, होंति पमादा उपन्न रस। विकथा, 4 जने बैठे हैं, राज कथा कर रहे हैं, चोर कथा कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे बैठे हुए, तो ये प्रमाद है। प्रमाद माने केवल आंखें झपकने लगना, नींद आना, यही प्रमाद नहीं है। कहेंगे बड़ा प्रमादी है, जो आलसी होता है उसके लिए कहते हैं बहुत प्रमादी है। केवल इतना ही प्रमाद नहीं है कि हम बैठे हुए ऊँग रहे हैं, माला फेरते हुए हमें नींद आ रही है, इतना ही प्रमाद नहीं, वो तो है, लेकिन प्रमाद ये भी है कि हम जिससे कर्मों का बंद कर रहे हैं, बिना कारण की विकथा करके कर्मों का बंद होता है। विकहा तहा कसाया, कसाय करते हैं, वही भी प्रमाद के कारण करते हैं। जो जागृत होगा, मन से जागृत होगा, वो कभी कसाय नहीं करेगा, जानता है कि कसाय करने से हमें बंद होगा। इंद्रिय निद्रा तहे पण, सोना भी प्रमाद है। ऐसा सोना कि कोई उठाता ही रहे, उठे ही ना, महाप्रमाद हो गया। ऐसे करके 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 प्रमाद, इस प्रकार से 57 भेद हो गए। यानी 57 तरह से हम कर्मों को बुला रहे हैं। वे अतिथि बन करके आते हैं, हम उनसे प्रेम करने लगते हैं,
और फिर वो हमारे साथ में बहुत प्रीति करते हैं, तो फिर बंद होने लगता है। वह हमने अतिथि को बुलाया, फिर उससे गले मिल गए, गले मिल गए तो क्या हुआ, आपस का प्रेम बढ़ गया कि नहीं। फिर इतना गले मिल गए अच्छे से कि फिर वो रोज रोज टेलीफोन आने लग गए, फिर एक दूसरे को निमंत्रण देने लग गए, आना, पिछले संडे को हम आए थे, अगले संडे आप आ जाना। तो बंद ज्यादा हुआ कि नहीं, ये बंद है। ऐसे ही आश्रव और बंद ये सब होते हैं। तो हमें सोचना है कि इन आश्रव आ तो रहे हैं, सांप्रदायिक आश्रव, इरियापत आश्रव। आप देखो एक मुनिराज हैं, ध्यान कर रहे हैं, आते हैं चले जाते हैं आश्रव, सोचते हैं यहाँ तो मेरा कोई काम नहीं, मेरी दाल ही निकल रही, बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं हूं, दुनिया में रहकर दुनिया का तलबदार नहीं हूं। ये संत हमें क्या बताते हैं। हम बाजार से गए, खूब बढ़िया चांदनी चौक में घूमे, अच्छी अच्छी मार्केट में गए, मॉल के अंदर गए, लेकिन हमने कुछ खरीदा नहीं। एक तो नहीं खरीदा कि अपने पास पैसे नहीं थे, एक नहीं खरीदा हमें चीज नहीं पसंद आई, और एक है घूम के चले आए, अरे ये तो भाव में देखा हमने, तो नहीं खरीदा। तो संत की चर्या कैसी होती है कि बीच बाजार से निकल करके भी वो खरीदार नहीं होते, और दुनिया में रहकर दुनिया की तलबदार नहीं होते। तो आश्रव का प्रकरण जब हम पढ़ते हैं, तो आप समझो राजा राणा छत्रपति पढ़ते हो 12 भावना, उसमें आश्रव भावना में क्या है, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, और क्या है, कर्म चोर चहुओर सर्वस्व लूटे सुधि नहीं। सर्वस्व लूट रहा है लेकिन सुधि नहीं है, इसलिए कि हम कर्मों में फंसे हुए हैं, हम संसार की लीला में खुद भी लीला करने लग जाते हैं। तो कर्म के चोर आते हैं और हमारी वस्तु को चुरा ले जाते हैं। कौन सी वस्तु है, अपनी गुणों की वस्तु, आत्मा की वस्तु, जो वस्तु साहो धम्मो है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन उपयोग है, उस ओर से हटा करके हमें वैभाविक परिणति में ले आते हैं कर्म। इसलिए सर्वस्व लूट जाता है और संसारी प्राणी को सुध नहीं रहती, इसलिए सुध लानी है। सुध लानी मतलब आगे संवर तत्व को जान करके आते हुए कर्मों को हमें रोकना है। तो आश्रव तत्व को जान करके कहा कि मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय से सहित जो उपयोग है उसको अब हम छोड़ करके और जो यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करके आते हुए कर्मों को अपने को रोकना है। इसलिए मैंने कहा था कि आश्रव के बारे में कितने दिन बोलते रहो वो तो बंद ही नहीं होगा। जैसे आश्रव आना नहीं बंद होते, ऐसे बोलना भी बंद नहीं, हम बोल रहे हैं तो भी आश्रव हो रहा है, लेकिन शुभ आश्रव हो रहा है क्योंकि आपके साथ में सत्संग चल रहा है। सत्संग चलने में शुभ कर्मों का आश्रय हो रहा है। जब तक शुभ अशुभ दोनों से नहीं बचते तब तक हमें शुभ आश्रय की ओर जाना पड़ेगा, अशुभ आश्रय को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग ये तीन चीजें हैं। आपके पास में 3 गिलास रखे जाएं और एक में विष, एक में दूध, एक में अमृत, बता दिया कि विष को पियोगे तो हालाहाल विष है, इससे क्या होगा, मर जाएंगे, और अमृत जो है मिलेगा नहीं, तो अपने पास क्या बचा, दूध का गिलास बचा, तो उसको तो अच्छे से रखोगे या उसको फेंक दोगे, नहीं ना, उसको पिएंगे। पिएंगे इसलिए कि हमें हृष्ट पुष्ट होना है और अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाना है। जहर पीना नहीं है, अमृत मिलेगा नहीं, इसलिए दूध के गिलास को अपने को उसका वैल्यू करनी है। ऐसे ही अशुभोपयोग क्या है, जहर के समान है, शुद्धोपयोग मिलना नहीं है, और शुभोपयोग दूध के गिलास के समान अपने लिए सर्वोपयोगी है। पंचम काल के अंदर मुनिराजों के लिए भी शुभोपयोग का कि आप दूध का गिलास पियो, हृष्ट पुष्ट हो जाओ। आचार्य वीर सागर महाराज जो ज्ञानमती माता जी के गुरु थे ना, कहते थे कि जीवन में दूध और गेहूं कभी नहीं छोड़ना, सर्व जन सुलभ है, हर जगह मिलता है, हर प्राणी के यहाँ मिल सकता है,
गरीब क्या अमीर क्या सब जगह मिल जाएगा। यानी दूध जो है शरीर को आपको रत्नत्रय की साधना के लिए, यानी दूध का उपयोग हर जगह होगा। जब समाधि का समय आएगा तो भी छाछ बिना दूध के बन नहीं सकता। तो उन्होंने शरीर के लिए उपयोगी जैसे दूध और आटे को, गेहूं को बताया, ऐसे ही अपनी आत्मा के लिए उपयोग, शुभोपयोग अपने लिए बिल्कुल उपयोगी है। इसलिए आश्रव तत्व को जान करके शुभोपयोग में रमण करना है। अशुभोपयोग से जितना बने उतना उतना दूर हो करके उसे छोड़ने का प्रयास करना है। जब भी मन में आने लग जाए झटकना, कभी ध्यान के माध्यम से, कभी स्वाध्याय के माध्यम से, कभी सत्संग के माध्यम से, कभी पूजा स्तुति यात्रा, इन सब के माध्यम से अशुभोपयोग के विचारों को अपने मस्तिष्क से झटक करके शुभोपयोग में हमें आना है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। जावा